Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you spheres. हमारा 3D का टॉपिक चल रहा था, हम लोगों ने कौन खत्म कर लिया. अब हम पढ़ेंगे स्फेयर, उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंडर, फिर उनके कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल करेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने स्फेयर के काफी फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. आज पिक देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे हैं. मैं बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिख दूंगा, आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है. और अपना पेन पेंसिल कॉपी सब लोग ले लो और स्टार्ट हो जाओ. न्यूमेरिकल आज का स्टार्ट करता हूं. बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है. टॉपिक है स्टार्टिंग का ऑन वॉल्यूम एंड स्फीयर ऑफ द स्फीयर. तो मतलब मुझे वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है स्फीयर का. कुछ कंडीशंस गिवन है, हम लोग इसे लिखते हैं. तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल ये रहा. लिखा है कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. देखो अब कितनी छोटी सी स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. और क्या लिखा हुआ है? फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. इसीलिए मैं कह रहा था कि पिक की कोई जरूरत नहीं है. क्या चाहिए उसको? पहले क्वेश्चन में उसको वॉल्यूम चाहिए और इसी का सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया चाहिए उसको. एरिया बोले सरफेस एरिया बोले बात एक ही है क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया सब एक ही है क्योंकि स्पेयर है, कंप्लीट है. तो वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता चल चुका है. कितना था फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. अभी रेडियस तो गिवन नहीं है. अगर मेरे पास डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी आ जाएगी. कैसे? डायमीटर का हाफ कर दो और डायमीटर कितना? 14 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 7 सेंटीमीटर. आपके पास रेडियस आ गया. ये लिखा 4/3, ये लिखा है पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो. आर की वैल्यू आपके पास 7 की पावर 3 है. तो आपने देखा मैंने कैसे लिखा 7 की पावर 3 को. एक इसकी कटिंग कर दो और 7 का स्क्वायर रह गया. इसकी कटिंग कर दो, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ये आ जाएगा 88. 22 चौका 88 होता है, ठीक है. डिवाइड बाय 3 एंड 49. अभी छोटी से मल्टीप्लाई देखो, हम मल्टीप्लाई में करने जा नहीं रहे. पहले मल्टीप्लाई कर देना, बाद में डिवाइड कर देना. फाइनल आंसर आ गया. अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करता हूं. वो क्या लिखा है? सरफेस एरिया. आंसर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 आपके पास है, पाई की वैल्यू ये रही, आर स्क्वायर 49 या फिर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7. एक 7 उड़ा दो, ये आ जाएगा 88. अभी देखा था हमने, मल्टीप्लाई 7. यहाँ मल्टीप्लाई 49 की करनी, डिवाइड से ही करना है. यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करनी है. हाँ, यूनिट लिख लो. इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है, सरफेस एरिया. इसमें मेरे पे कुछ दम नहीं है, ठीक है. जब अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे तब हम लोग ज्यादा फोकस कर लेंगे. अभी जल्दी इसको कॉपी कर लो. हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. और आज की क्लास का ये दूसरा न्यूमेरिकल. क्या लिखा हुआ है दूसरे न्यूमेरिकल में? द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. इस बार वॉल्यूम दे दिया उन्होंने. अब वो चालाकी करेगा. द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 53 and 19/81 मीटर क्यूब. मीटर में गिवन है मीटर क्यूब. क्या पूछ रहा है? फाइंड डायमीटर एंड सरफेस एरिया. लो, इस बार भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ दी उसने डायमीटर पूछ दिया है एंड सरफेस एरिया का भी उसका टारगेट है. हम लोग देख लेंगे. पहले रेडियस आ जाएगी, उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा. सरफेस एरिया का फॉर्मूला. वॉल्यूम के बारे में पहले सोच लेते हैं. अगर वॉल्यूम इस टाइप में लिखा है तो हमें पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा. ये मिक्स फ्रैक्शन टाइप में लिखा हुआ है. तो हम लोग क्या करें? तो 53 की मल्टीप्लाई पहले आप लोग 81 में करते हैं. थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूं ना इस बार. ये 53 में 53 हो गया. 8 में 24 की 4 2, 8 में से 40 और 2 42, ठीक है. 3 और 5 और 9 2 और ये. और इसमें आप 19 को ऐड भी करेंगे तो 9 3 12 2 से 1 10 10 11 1 3 और ये. इतना नंबर निकल के आया. मतलब जो वॉल्यूम था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई है, ऐड करने के बाद तो 4312 डिवाइडेड बाई 81 दिस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. रहने दो. डायमीटर को मैंने स्मॉल रिप्रेजेंट किया तो आर क्यूब ऐसे लिख दिया. अब देखो 3 से इसकी कटिंग होगी तो 27 आएगा. अब इस बात यहाँ पर स्मार्ट वर्क है. ये देखो यहाँ लास्ट में 4 है, ये 12 है, मतलब ये 4 से कट सकता है. तो ये 4 से उड़ा दो पहले तो आ जाएगा ये 4 नहीं तो 40 आ जाएगा डायरेक्ट 30. और ये 3 हो गया तो 4 7 28 हो गया. 28 3 बच गया, फिर से 4 7 28 हो गया. ठीक है, ये कटिंग हो गई. अब जरा देख लेते 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा. 11 9 जा, देखो 99 हो गया. 99 और ये मिलेगा आपको 87. ओके,
ये प्रॉब्लम होगी, मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि ये चीज कटनी चाहिए बच्चों। गिव मी 2 मिनट प्लीज। ओके ओके, मैं क्या कर देता हूँ, ये 11 से कट रहा है क्या, 11 3 जा 33, और यहाँ मिलेगा मुझे 10, 11 9 से 11 से तो कट रहा है, मैं 11 से एक बार इसकी कटिंग कर लेता हूँ, मैं हो सकता है कोई मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है, सॉरी। 43 12 ओवर 81 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब, पाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं पहले तो इसको 3 से इसको उड़ाया था तो 27 आया, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा आपको 10, तो 10 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये हो जाएगा 101, 11 9 जा 99, तो 99 हो गया, बचेगा 2, तो 11 2 जा 22, ये क्वांटिटी आपके पास बच गई। फिर आप 2 से भी उड़ा दो इसको, ये आ जाएगा 19 दूना 38, ठीक है, 38 हो गया, और ये आ जाएगा 6। इतने क्वांटिटी आ चुकी। अभी 4 से भी कटेगा, देखो कटना था, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी होगी मैंने ना, चेक कर लेना एक बार क्या मिस्टेक हुई है। ये मैंने ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, फिर बच्चे हौच पौच मालूम कर देंगे। ये अगर इसको मैं कटिंग करूंगा तो कितना आएगा, 4 से उड़ाया तो 4 चौको 16 हो गया, ये कितना मिलेगा यहाँ पर, ये 3 4 9 36 49 आ गया। ये तो बहुत अच्छी क्वांटिटी बन गई। 7 का स्क्वायर 49 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया, और 3 की पावर 3 ये होता है। अब यहाँ पर लिखा r की पावर 3, आप समझ गए होंगे मैंने क्या वर्क किया यहाँ पर। तो अब आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट मिलेगा 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, उसकी पावर 3 और r की पावर 3, 3 3 3 उड़ा दो तो रेडियस की वैल्यू आ गई 7/3, और सब मीटर में था तो आपके पास आ गया मीटर। अब आपका पहला न्यूमेरिकल है, उसमें डायमीटर की डिमांड है, तो रेडियस का डबल कर दो, तो रेडियस का डबल दैट मींस 14/3 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर आपने सरफेस एरिया का निकाल के देना था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 49/9, तो 7 से एक 7 उड़ जाएगा, फिर आ जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। इनको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेना, बस हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो ये पार्ट आपका सॉल्व होगा। यहाँ के लिए सॉरी बेटे, थोड़ी कैलकुलेशन में कुछ हो गया था गड़बड़, बट ये कैलकुलेशन अब ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इन न्यूमेरिकल में 10th क्लास में मैं सही बताऊं, थोड़े से फॉर्मूले और थोड़ी सी कैलकुलेशन। इन न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन तो बनती है नो डाउट, थोड़ी बड़ी भी कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ये भी याद रखना है। तो आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया स्फीयर का गिवन है, कितना गिवन है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सरफेस एरिया। फाइंड रेडियस एंड वॉल्यूम। तो पहले रेडियस तो आ ही जाए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैंने लिखा 1386/100, आप समझ रहे हो जैसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आर स्क्वायर है तो ये 10 तो डायरेक्ट दे देगा, आप समझ रहे हो मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। इसको मैं 11 से एक बार जरा चेक कर लेते हो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 11 बन जाए 11 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 28, 11 2 जा 22, तो ये मिल जाएगा 6, बढ़ की बात 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, यहाँ मिलेगा आपको 2, 11 2 जा 22, यहाँ मिलेगा 6, ये आ गया। अब आप देखेंगे ये 2 से पहले इसको उड़ा दो, ये छोटा सा है तो आ जाएगा 6 और 3, अब ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू नजर आ रही है मुझे 7 मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी, 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 7 63, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7 लिखा है, डिवाइड में 100 लिखा है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा है। अब इसी क्वांटिटी को मैं देखो सॉल्व कैसे करता हूं, यही बस इंपॉर्टेंट बात है। तो 7 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, 100 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर है तो सिंगल आर लिख दो, 7 21 21, और ये कितना आ जाएगा 20। लो अब इसको कटिंग करोगे तो ये 105, और ये पॉइंट कहां लगेगा 1.05, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर चल रहा था, ये सब सेंटीमीटर में आ गया। अगर ये लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है, दोनों ठीक है। फिर इसके बाद क्या पूछा था उसने, वॉल्यूम, आई थिंक सो, यस यस, रेडियस के बाद उसने वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह आप क्या लिखोगे 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइड बाई
20 ये रेडियस का क्यूब लिखना होता है। 7 से इसको उड़ा दो तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। 4 से 20 खत्म हो जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 से 3 को उड़ा दो। यहाँ लिखा है 22, मैं भी 22 को 22 लिखूंगा, आप कट मत करना, थोड़ा सा वर्क देखेंगे। 22 और ये 21 का स्क्वायर का देखो तो 441 होता है, आई थिंक सो। आप चेक कर लेना, गलत हो तो बताना मुझे। बाय 20 की मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे 100 आ जाएगा, तो 100 हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 100 तो अच्छी चीज है, ये तो और अच्छी चीज है। इसको भी अगर 10 बना लिया जाए तो 11 यहाँ आ जाएगा। अब ये 10 हो गया। अब 11 की मल्टीप्लाई तो सिंपल इसमें करके और ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, बहुत इजी होगी कैलकुलेशन। 11 की मल्टीप्लाई 441 में कर देना और ये आपके पास 1000 है नीचे। 1000 तो बहुत ही आसान होता है, पॉइंट लगा दोगे आप। ठीक है, या फिर साइन से हटा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, उसकी मल्टीप्लाई 11 कर दो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम है, सेंटीमीटर यूनिट है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। न्यूमेरिकल सॉल्व, जल्दी से देखो आप लोग इस न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। हो गया बच्चों? ओके, इतना टाइम बहुत है। आप लोग तो वीडियो पॉज करके अपना न्यूमेरिकल नोट कर लेते होंगे, ऐसा नहीं है इतना टाइम बहुत है, इतने टाइम में तो आप हो सकता है 2 ही लाइन सॉल्व कर पाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स इज, दो वॉल्यूम का डिफरेंस गिवन है, वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 10,061। कैसा कोई लिखा है 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ 2। छोटे वाले का मतलब आप ऑब्वियस है कि बड़े में से छोटा वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो छोटे वाले का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, कोई गलती तो नहीं होगी। स्मॉलर स्पेयर 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। और ये रेडियस ही है, रेडियस होता है। आओ हम इस न्यूमेरिकल को कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब यहां से बड़े वाले की रेडियस निकल के आ जाएगी। कैसे? 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 7 क्यूब। स्मार्ट वर्क, देखो क्या हुआ है। वॉल्यूम 1 फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। दोनों की रेडियस अलग अलग है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, 4/3 पाई कॉमन है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो थोड़ा रफ वर्क कर लें क्या। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 आएगा, 6 3 18 हो जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। यहाँ तक यूज हो गया, अभी आ जाएगा 30। इसमें आप 1 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो सिंपल हो गया। तो 30184 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 बैठे हैं और इस 3 से इसको उठा दो। ये 11 से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। और वैसे भी एक बार बड़ी क्वांटिटी को 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है कैसे चेक करते हैं। आप इवन प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हैं उनको ऐड कर दें और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर लिखे हैं उनको ऐड कर दें। उन दोनों को जो डिफरेंस होएगा वो या तो 0 हो जाए या मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए। आओ जरा चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, 8 होल्ड कर रहा है। फिर मैंने क्या किया 4 1 3 को यूज कर लिया। अब आपके इवन नंबर 8 प्लस 0 क्या होता है 8 होता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से 100% जाएगा। क्या 11 से कोई क्वांटिटी कट रही है आपको पता चल गया। देखो बेसिकली क्या होता है, जब तक आप 10th क्लास में आते हो आपको 2 के बारे में पता है, 3 के बारे में भी पता है, समेशन कर लेते हैं सभी डिजिट्स का और आप चेक करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 है। 4 के बारे में कैसे पता है कि लास्ट के 2 डिजिट कोई भी नंबर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है और बस आपने लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करना है। अगर ये दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल है तो मतलब पूरी क्वांटिटी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ये कंडीशन होती है। और 5 से कैसे पता लगाते हैं, तो लास्ट वाली डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो क्वांटिटी 5 से डिविजिबल हो जाती है। 6 का कैसे पता कर लगाते हैं, अगर वो लास्ट में इवन नंबर बना रहा हो, लास्ट में इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 लास्ट में 0 भी मिल जाए, ठीक है, तो इवन नंबर हो गया। एक तो वो कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके साथ कि सभी डिजिट का जो समेशन है वो 3 से डिविजिबल हो। क्योंकि जो 6 होता है आप अगर उसको थोड़ा फोकस करके देखो वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। इसका मतलब जो 2 से कटिंग हो रही है उसका जो मेथड है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और जो 3 से कटिंग हो रही है वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 6 हो गया। 7 के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आई थिंक 7 के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 8 के लिए फिर से कॉन्सेप्ट है। लास्ट में अगर 3 डिजिट आपने चेक कर ली और वो अगर 8 से डिविजिबल है इस टाइम, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से कंडीशन फिर से वही आ गई, जो 3 समेशन हो जो होगा वो सभी का समेशन कर दे। जैसे 3 के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सभी डिजिट का समेशन कर रहे थे, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। तो 9 के लिए भी क्या करेंगे, सभी डिजिट का समेशन करेंगे, मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए, मतलब वो 9 से कटेगा। 110 के लिए तो पता ही लास्ट में 0 मिलना चाहिए। 11 के लिए मैंने बता दिया कि
ऑड प्लेसेस को ऐड कर दें, इवन प्लेसेस को ऐड कर दें, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11, तब आप 11 से कटिंग कर सकते हैं उसकी। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी। कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे माइंड में आते रहेंगे, मैं डिस्कस करता रहूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं रफ करने के लिए देख रहा हूँ। ओके, मिल गया। अपनी बात पर वापस आते हैं। ठीक है, तो 3 6 की कटिंग हो गई, ये हमें पता चल गया 11 से जाएगा। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, यहाँ पे मिलेगा 8, 11 7 जा 77, 77 हो गया तो मुझे मिलेगा 4, है ना। 11 4 जा 44, फिर से मुझे मिलेगा 4। तो ये सारी कहानी खत्म हो गई और ये नंबर आ चुका है आपके पास। ये क्वांटिटी देखो 4 से डिविजिबल है, अच्छा लग रहा है। 4 से उड़ा दो पहले इसको, तो 4 4 6 24, 24 ही जाएगा, 24 हो गया। यहाँ मिलेगा 3, 4 8 32, 2 बज गए, 4 7 28, सॉरी 4 6 24 ही, 24 है ना लास्ट में। फिर से 2 से कटिंग हो रही है, 2 से उड़ा दो इसको, तो 3 4 3। और ये नंबर बहुत अच्छा है, ये नंबर बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये 7 की क्यूब है। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे अपनी मैथ अच्छी करनी है, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, वो घर वालों ने बोला कि 10th पास करनी है तो कुछ भी करके 60 मार्क्स आ जाए, वो आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैथ अच्छी हो जाए तो आप क्या करो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू 10 का क्यूब, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट मतलब रट्टी होनी चाहिए, जैसे मैंने देखते ही पता लगा दिया। आप स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और अप टू कायदे में तो 30 तक, लेकिन फिलहाल 25 स्क्वायर तक आपको पता होना चाहिए। पता मतलब बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ बच्चों को पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का स्क्वायर 576, ऐसे मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको सब याद करने की कोशिश करो। बहुत बच्चों को तो 15 तक पता भी होगा, पर प्लीज आप उनको अगर अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ये आर क्यूब लिखा है, माइनस आर क्यूब हो गया। यहां लिखा है 7 का क्यूब, मैं देखो 7 का क्यूब लिखना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। और यहां लिखा है एक 7 और, तो मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर उनके पास बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा तो 343 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। तो फालतू की मेहनत क्यों करनी। अब देखो स्मार्टनेस वाला वर्क देखो, अलजेब्रा में हमने क्या सीखा था, जो चीजें कॉमन आ रही उनको कॉमन ले लिया। 7 + 1 हो गया 8 हो गया, r की पावर 3 है, तो r की पावर 3, 7 की पावर 3, और इसको बोलते 8, और 8 जो था 2 की पावर 3, आपने थोड़ा बहुत याद कर रखा होगा, 2 की पावर 3, सभी 3 है, तो 7 2 14, उसकी पावर 3 हो गया। ये 3 3 उड़ा दो तो r की वैल्यू कितनी आ गई 14। इससे आसान न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करोगे, यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, तो लास्ट में सेंटीमीटर लिखना भूलना मत, नहीं तो 0.5 नंबर चले जाएंगे आपके। बताओ कितना आसान न्यूमेरिकल है। अब आपका टारगेट क्या था, टारगेट था डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। डिफरेंस पूछा था सरफेस एरिया का, मैं देखो सॉल्व नहीं करूंगा, हमारी सारी मेहनत कहां के लिए थी, रेडियस के लिए थी। सरफेस एरिया 1 माइनस सरफेस एरिया 2 आपका टारगेट है, आंसर होता है 4πr²। तो कैपिटल आर स्क्वायर ये रहा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 7 ही है बेचारा, 7 स्क्वायर। अरे छोटी सी कैलकुलेशन है, क्या नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग लेते हैं, टॉपिक चेंज कर रहा हूं, ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब हम स्फेरिकल सेल के लिए 1 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक ही ले लेंगे तो काफी हो जाएगा। तो आज की क्लास का 5th न्यूमेरिकल, आज की क्लास का 5th न्यूमेरिकल क्या लिखा है, द इनर एंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल गिवन है। देखो देखो सब चीज गिवन है, तो इनर सरफेस एरिया गिवन है, तो मैं इनर के लिए ले लेता हूं 4πr², दिस इज इनर पार्ट, एंड 4π कैपिटल R²। देखो सरफेस एरिया यही होता है इनर का और आउटर का, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। इनर के लिए पहले लिखा है 324π सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर बाद में दूसरे के लिए लिखा है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिस्पेक्टिवली आप समझ गए होंगे कि जो छोटे वाला वो पहले के लिए, बड़ा वाला बाद के लिए। फाइंड थिकनेस ऑफ द सेल, जो सेल की थिकनेस है वो मुझे पता करनी है। तो सेल की थिकनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। फिर से आओ हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ये है अंदर वाला सर्कल जिसको हम इनर सर्कल बोल रहे हैं, इनर स्फेयर कहते हैं, और ये पार्ट है आपके पास,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो थिकनेस है ये टारगेट है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर से अगर मैं छोटी वाली रेडियस को बाहर निकाल दूं तो ये थिकनेस निकल के आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो टारगेट क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपका टारगेट है। तो पहले तो आपसे ये समझो कि टारगेट क्या था मैं, ठीक है, तो टारगेट आप समझ गए। आओ छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो पहले कैलकुलेशन में क्या मिलेगा मुझे, पाई से पाई उड़ा दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, 4 से 4 उड़ा दो, कितना मिलेगा, 4 4 7 28 32 और 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 81, आर की वैल्यू 9, इससे आसान न्यूमेरिकल कहां मिलेगा मार्केट में। और यहां पर देखो मैंने पाई नहीं लिखा, पाई भी होना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि कटिंग तो होनी है ना। 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, 4 से उड़ाओ तो सही है, नहीं तो 576 24 का होता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले मैंने याद बोली भी थी। तो ये होता है 24 का स्क्वायर और ये होता है 2 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कॉमन, ये बोलते हैं स्मार्टनेस वाला वर्क। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो ये 12 आ गया, आर की वैल्यू सीधे सीधे 12 में, तो उसको उड़ा दो। तो कैपिटल आर 12 है, स्मॉल आर 9 है, तो थिकनेस कितनी होगी आप चाहो तो लिख दो। जो थिकनेस होगी वो 12 माइनस 9 दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व आपका, ठीक है बच्चों। ओके, क्लास ओवर। हम लोग अब न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय क्लास, टेक केयर।